नया लैंग्वेज सीखना एक सीक्रेट दरवाजे की चाबी पाने जैसा है। ये दरवाजा एक नई दुनिया के मौकों की तरफ खुलता है। नई जगहों पर घूमना और अलग अलग कल्चर के लोगों से जुड़ना, ये सब मुमकिन हो जाता है जब आप नई भाषा सीखते हैं। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दूसरी भाषा आना बहुत बड़ा एडवांटेज है। लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक मज़ेदार चीज़ है। तो अगर आप एक ऐसे एडवेंचर की तलाश में हैं, तो नई भाषा सीखना शुरू करें। जरा सोचो कि आप उस भाषा से घिरे हुए हैं जिसे आप सीखना चाहते हैं। आप उसे हर जगह सुनते हैं, सड़कों पर, दुकानों में, रेडियो पर। यह है इमर्शन की ताकत, और ये किसी भी नई भाषा को जल्दी सीखने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है। अब हो सकता है कि आप अभी किसी दूसरे देश नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने घर पर ही एक इमर्सिव माहौल बना सकते हैं। अपने फोन और कंप्यूटर की लैंग्वेज सेटिंग्स को बदलकर शुरुआत करें। ये छोटा सा चेंज आपको हर रोज नए शब्दों और वाक्यांशों से रूबरू कराएगा। इसके बाद अपनी टारगेट लैंग्वेज में फिल्में, टीवी शो और म्यूजिक फाइंड। शुरुआत में सब कुछ अंडरस्टैंडने की चिंता न करें, बस उस भाषा की आवाजों और लय के अभ्यस्त होने पर ध्यान दें। कहूद को इमर्स करने का एक और बढ़िया तरीका है लैंग्वेज पार्टनर्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज ढूंढना, जहां आप बोलने का अभ्यास कर सकें। आप खुद को जितना ज्यादा उस भाषा से घेरेंगे, उतनी ही तेजी से आप सीखेंगे। याद रखें, इमर्शन का मतलब परफेक्शन नहीं है, बल्कि सीखने का एक मजेदार और आकर्षक तरीका बनाना है। तो इसमें डूब जाइए। आप खुद को जितना ज्यादा भाषा में इमर्स करेंगे, उतना ही ज्यादा ये आपके लिए नेचुरल होता जाएगा। नई भाषा सीखने का मतलब है ढेर सारे नए शब्द सीखना। ये कभी कभी बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो। उन सभी नए शब्दों और वाक्यांशों को याद रखने में आपकी मदद करने के लिए कारगर तकनीकें हैं। सबसे अच्छे तरीकों में से एक है स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रिपीटिशन आपके दिमाग के लिए एक तरह का वर्कआउट है। इसमें नए शब्दों को बढ़ते हुए अंतराल पर दोहराना शामिल है। इससे आपके दिमाग को जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने में मदद मिलती है। स्पेस्ड रिपीटिशन का अभ्यास करने के लिए आप फ्लैश कार्ड, एप्स या सिर्फ एक नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मददगार तकनीक है निमोनिक्स का इस्तेमाल। निमोनिक्स मेमोरी ट्रिक्स हैं जो जानकारी को ज्यादा यादगार बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कोई नया शब्द याद रखने के लिए एक मजेदार इमेज या कहानी बना सकते हैं। आपके निमोनिक्स जितने ज्यादा क्रिएटिव और आकर्षक होंगे, आपको शब्द याद रखने में उतनी ही इजी होगी। याद रखें, रियली कुंजी वो ढूंढना है जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे। अलग अलग तकनीकों के साथ एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि कौन सी तकनीक आपको नए शब्दों को सबसे प्रभावी ढंग से सीखने और याद रखने में मदद करती है। नई भाषा सीखने का सबसे फायदेमंद हिस्सा ये है कि आप उस भाषा को नेटिव स्पीकर्स से बात करने के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। ग्रामर के नियम पढ़ना और शब्द रटना एक बात है, लेकिन उस भाषा को असल में बोलने के एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं है। गलतियां करने से न डरें। जब भी कोई कुछ नया सीखता है तो वो गलतियां जरूर करता है। सबसे डेफिनेटली बात है जितना हो सके उतना बोलने का अभ्यास करना। आप ऑनलाइन या अपने लोकल कम्युनिटी में लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं। जब आप नेटिव स्पीकर्स से बात कर रहे हों, तो उनके उच्चारण को ध्यान से सुनें और उसका अनुकरण करने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो सवाल पूछें और उनसे दोबारा बोलने के लिए कहने से न हेजिटेट। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, आप उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। याद रखें, हर टॉक जीत आपके लिए सीखने और बेहतर बनने का एक मौका है। हर टॉक जीत को अपनी फ्लुएंसी और आत्मविश्वास बढ़ाने के मौके के रूप में स्वीकार करें। सेक्शन 5, अपने शब्द भंडार का निर्माण, शब्दावली तकनीकें। अपनी शब्दावली का विस्तार करना अपनी नई भाषा के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स इकट्ठा करने जैसा है। फ्लैश कार्ड शब्दावली को याद करने का एक उत्कृष्ट और प्रभावी तरीका है। नियमित रूप से खुद का परीक्षण करें और उन कार्डों की समीक्षा करें जिनसे आपको परेशानी हो रही है। किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और संगीत सुनना नई शब्दावली सीखने के बेहतरीन तरीके हैं। कुंजी यह है कि आप सुसंगत रहें और नए शब्दों को अपनी सीखने की दिनचर्या में शामिल करें। सेक्शन 6, कोड को क्रैक करना, व्याकरण को आसान बनाया गया। व्याकरण को अक्सर नई भाषा सीखने के सबसे डरावने पहलू के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये कोई डरावना राक्षस नहीं है। व्याकरण को उन नियमों के समूह के रूप में सोचें जो आपके उन बिल्डिंग ब्लॉक्स आपकी शब्दावली को एक साथ इस तरह से रखने में मदद करते हैं जो समझ में आता है।
मूल टॉलकों से शुरुआत करें। एक साथ हर व्याकरण नियम को सीखने की कोशिश न करें। एक समय में एक अवधारणा में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें और फिर धीरे धीरे उस फाउंडेशन पर निर्माण करें। अभ्यास ही परफेक्ट बनाता है। आप व्याकरण के नियमों का जितना अधिक उपयोग करेंगे, वे उतने ही स्वाभाविक होते जाएंगे। पैटर्न और कनेक्शन की तलाश करें। कई भाषाएं समान व्याकरणिक संरचनाएं साझा करती हैं। इन पैटर्न्सों की पहचान करने से व्याकरण सीखना बहुत आसान हो सकता है। गलतियां करने से न अफ्रेड। गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखें और अभ्यास करते रहें। याद रखें, व्याकरण आपको अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करने का एक उपकरण है। तकनीकी ताव में न उलझें। बुनियादी कंसेप्टों को अंडरस्टैंडने और वास्तविक जीवन की स्थितियों में उनका उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करें। सेक्शन 7, आपका भाषा टूलकिट सफलता के लिए रिसोर्सेज। आज के डिजिटल युग में आपके पास भाषा सीखने के ढेर सारे संसाधन हैं। ये उपकरण आपकी सीखने की यात्रा को अधिक कम्युनिकेटात्मक, आकर्षक और प्रभावी बना सकते हैं। डुओलिंगो, बेबेल और मेमोराइज जैसे भाषा सीखने वाले ऐप छोटे छोटे पाठ, गेमिफाइड अभ्यास और प्रगति पर नजर रखने की सुविधा प्रदान करते हैं। BBC लैंग्वेजेस और फ्लुएंट्यू जैसी वेबसाइटें व्याकरण कनेक्शनी स्पष्टीकरण, शब्दावली सूचियां और प्रामाणिक वीडियो सहित मुफ्त संसाधन प्रदान करती हैं। किताबें अभी भी भाषा सीखने वालों के लिए एक बेसिक सेवान संसाधन है। अपनी लक्षित भाषा में पाठ्य पुस्तकों, व्याकरण गाइडों और शब्दकोशों की तलाश करें। भाषा विनिमय टास्क क्रम या ऑनलाइन समुदाय में शामिल होने पर विचार करें। यह आपको कंट्री वक्ताओं के साथ बोलने का अभ्यास करने और अपनी प्रगति पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अवसर देगा। अलग अलग रिसोर्सेसों के साथ प्रयोग करने और यह पता लगाने से न डरें कि आपकी सीखने की शैली के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे रिसोर्सेसों का चयन करें जो आपको आकर्षक लगे और जो आपके सीखने के गोल्सों और वरीयताओं के अनुकूल हों। सेक्शन 8, शब्दों से परे सांस्कृतिक विसर्जन का महत्व। भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध है। किसी नई भाषा को सही मायने में अंडरस्टैंडने और उसकी सराहना करने के लिए उस संस्कृति में उतरना आवश्यक है जहां से वह उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक विसर्जन केवल भाषा सीखने से कहीं आगे जाता है। ये उस भाषा को बोलने वाले लोगों के रीति रिवाजों, परंपराओं, बेसिक्सों और विश्वासों को अंडरस्टैंडने के बारे में है। भोजन, संगीत, कला, साहित्य और इतिहास जैसे सांस्कृतिक तत्वों का अन्वेषण करें। ये पहलू भाषा की बारीकियों में बहुबेसिक से संदर्भ और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अपनी लक्षित भाषा में फिल्में और टीवी शो देखें, संगीत सुने और किताबें पिरसें। सामाजिक संकेतों, जेस्चर्स और शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। संचार के ये अशाब्दिक रूप बोले गए शब्दों की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। कंट्री वक्ताओं के साथ जुड़ें और उनके अप्रोचों और अनुभवों के बारे में जानें। याद रखें, सांस्कृतिक समझ आपके भाषा सीखने के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है और आपको क्रॉस सांस्कृतिक परिस्थितियों में अधिक प्रभावी ढंग से और सम्मानपूर्वक संवाद करने में मदद करती है। सेक्शन 9, प्रेरित रहें। लंबी दौड़ के लिए सुझाव। नई भाषा सीखना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ऐसा समय आएगा जब आप चुनौतीपूर्ण, निराश या बस बिना प्रेरणा के महसूस करेंगे। कुंजी सकारात्मक, केंद्रित और लगातार बने रहना है। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। अपने सीखने को छोटे, प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। एक भाषा सीखने वाला दोस्त खोजें। अपनी सीखने की दिनचर्या में मजेदार गतिविधियां शामिल करें। ब्रेक लेने से न डरें। याद रखें कि आपने क्यों शुरू किया था। सेक्शन 10, अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। भाषा सीखने की यात्रा। नई भाषा सीखना आत्म खोज की यात्रा है। प्रक्रिया को अपनाएं और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी यात्रा को दस्तावेज करें। मील के पत्थर का जश्न मनाएं। महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। गलतियां करने से न डरें। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। सकारात्मक पर ध्यान दें। यात्रा का आनंद लें। सेक्शन 11, निष्कर्ष। रोमांच को अपनाएं। नई भाषा सीखना एक समृद्ध और फायदेमंद एक्सपीरियंस है जो नई कल्चरों, अप्रोचों और अवसरों के द्वार खोलता है।
यह आत्म खोज की यात्रा है जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने और सोचने और संवाद करने के नए तरीकों को अपनाने की चुनौती देती है। याद रखें, भाषा सीखने के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। कुंजी यह है कि आप वह डिस्कवरी जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे, प्रेरित रहें और प्रक्रिया का आनंद लें। चुनौतियों को स्वीकार करें, जीत का जश्न मनाएं और भाषाओं की आकर्षक दुनिया की खोज करना कभी बंद न करें। अब जब आप प्रभावी तकनीकों, बेसिक सेवान रिसोर्सेसों और सकारात्मक मानसिकता से लैस हैं, तो छलांग लगाएं और अपनी भाषा सीखने के साहसिक कार्य को शुरू करें। आप हासिल कर सकते हैं, उस पर आपको आश्चर्य हो सकता है।